हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी और आज हमारे साथ है मानस शाह, राइट? Yes, thank you for inviting me. ओके, पहले तो आपका स्वागत करते हैं वायरल टीवी। थैंक यू सो मच वायरल टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप? कैसा लग रहा है इतने सारे इंटरव्यू देके और मीडिया से इंटरेक्ट कर? अब ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मीडिया से फिर मैं रूबरू हो रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। मीडिया में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, अभी सोशल मीडिया बहुत अलग लेवल पे स्पॉटिंग मैंने फर्स्ट टाइम आज किया, तो मुझे पता ही नहीं है ये सब होता क्या है, क्योंकि पहले भी वैसे मैं एक्टिव नहीं था, बट अब तो कुछ अलग लेवल का है। सो मजा आ रहा है, मज्जा पड़ी गई। तो क्या सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो आप? सेट की बात करें, नए गांव में आपका शूट चलता था तो कितना मिस कर रहे हो और क्या कहते मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं टीवी का ग्रैंडर मिस कर रहा हूँ। टीवी मैं जब मैंने बहुत सारे शोज ऐसे किए जिसका एक बहुत बड़े सेट बनते थे, 200-300 लोग काम करते थे, वो ग्रैंडर अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। मतलब अभी बिकॉज अनफॉर्चुनेटली टीवीज वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अब उसके बजट्स कम हो गए तो लोग कम हो गए, फिर उसका पावर, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रेजेंटेशन, उसका ग्रैंडर कम हो गया। सो मैं उसे मिस करता हूँ। इस वजह से अब मैं कोई नए शोज जब कोई सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी बहुत अच्छी यादें हैं, मैं उसको खराब यादों से खत्म नहीं करना चाह रहा हूँ। सो अब मैं टीवी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं ना स्क्रॉल कर रही थी, आपका इंस्टाग्राम चेक कर रही थी, प्रोफाइल चेक किया मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि आप ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो। तो क्योंकि राइट नाउ की अगर अभी की बात किया जाए तो सब कुछ सोशल मीडिया ही है। तो इस टाइम बोला जाए कि आप नहीं यूज करते तो उसके पीछे कारण क्या है? मैं पहले से नहीं हूँ, मतलब मुझे पर्सनली मुझे आता नहीं है, और बहुत इच्छा नहीं होती। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल टाइम सर्फिंग में नहीं जाना चाहिए, फोन में नहीं जाना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए। मेरा पर्सनल टाइम मेरी फैमिली, मेरे अपनों के लिए होना चाहिए। सो उसके लिए कुछ टीम रखी थी, पर वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड रखी थी कि अगर कोई फिल्म आ रही है तो वो लोग संभालेंगे, फिर अगर कुछ नहीं है तो मुझे वो समझ नहीं आता कि मैं रोज कैसे पोस्ट करूँ कि आई एम गोइंग टू द जिम, आज मैंने ये खाया। मैंने कहा क्या इसमें क्या ही पोस्ट करेंगे। सो जब तक मैं कोई ऐसा कंटेंट लेकर या कुछ एंटरटेनमेंट लेकर जिससे कुछ तुम्हारे लाइफ में या तो कोई मैसेज आए या फिर तुम्हें एंटरटेन करे या फिर तो ऐसा कुछ ना हो, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों डिस्टर्ब करूं मेरे फैंस को। वैसे भी हजारों लोग कुछ भी डाल ही रहे हैं, बेचारे ऑलरेडी भरे पड़े हैं। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा पीस दे देता हूँ, थोड़ा गैप दे देता हूँ। पर अब धीरे धीरे वापस एक्टिव हुआ हूँ, बट अब एक पर्पस के साथ एक्टिव हुआ हूँ, बिकॉज नाउ आई एम अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। आई हैव माई ओन प्रोडक्शन हाउस, मानस विन प्रोडक्शन करके। तो मैं उसके अंडर में ऑलमोस्ट 100 रील्स का एक कॉन्सेप्ट सोचा है जो सामाजिक मैसेज को लेकर आएगी। तो 2-3 रील्स अभी ऑलरेडी आ गई है, अभी धीरे धीरे सारी रील्स आएंगी। तो ऐसी कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर तो अब मैं एक्टिव रहूंगा। एवरी 3-4-5 डेज कुछ ना कुछ आता जाता रहेगा। सो अब रहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक वो जरिया है कि जिससे तुम कनेक्ट रह सकते हो। एंड आई वॉज बैड। मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये मेरी गलती है कि मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, पर लेना चाहिए। हर एक इंसान को, नॉट एन एक्टर ओनली, बट हर एक इंसान को सोशल मीडिया पर अब एक्टिव होना चाहिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि काम को लेकर कि सोशल मीडिया पे अगर फॉलोअर्स को लेकर बात करें और व्यूज को लेकर बात करें तो ऐसा होता है ना कि उसके बेसिस पे भी हमें जज किया जाता है और काम में कभी काम नहीं मिल पाता, क्योंकि राइट नाउ तो ऐसी सारी चीजें बहुत सुनने को मिलती एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली। है। वो सारी चीजें फेस की। हाँ, तो द थिंग इज दैट कि जब मैंने मतलब एक्टिंग फील्ड में एंट्री की तो तब से काफी सालों तक तो सोशल मीडिया का वजूद नहीं था। अप्रोक्स 8-10 साल तो हम लोगों ने उसके बिना ही किया है। पर धीरे धीरे जब जैसे सोशल मीडिया एक्टिव हो गया तो उसके बाद ये होने लगा। अब क्या होने लगा कि दे डोंट वांट एक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस डजंट वांट एक्टर्स, दे वांट क्राउड पुलर्स। तो ये एक हिपोक्रेसी है जो हर प्रोडक्शन हाउस को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो चाहते वो लोग हैं जिनके फॉलोअर्स हो, जो जिनका कुछ सोशल मीडिया पे बज़ हो, कंट्रोवर्सी हो, पॉपुलैरिटी हो। फिर चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, बट इसको जानने वाले लोग होने चाहिए। वो उनको प्रेफर कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि दे आर इन्फ्लुएंसर्स, दे आर कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज, के किसी एक मुद्दे पर कुछ हो गया, दे आर नॉट एक्टर्स। अब आप बना रहे हो फिल्म या टीवी सीरियल, वहां पे चाहिए आपको एक्टर, बट आप ले रहे हो इन्फ्लुएंसर को या किसी कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी को जो जिसको रातों रात कुछ फेम मिल गया है। तो वो होल्ड कैसे करेगा? वो रोज 12 घंटे शूट कैसे करेगा? उसको कुछ पता ही नहीं है एक्टिंग का, आर्ट फॉर्म जो है उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो इसके चक्कर में काफी एक्टर्स, नॉट ओनली मी, बहुत सारे एक्टर्स को ये फेस करना पड़ा कि
नहीं नहीं नहीं, अब हमें उसको ले लेना चाहिए क्योंकि उसके 20-30 मिलियन फॉलोअर्स हैं, या उसकी कोई रील 100 मिलियन क्रॉस कर गई। पर वो इसके चक्कर में वो एक प्रोजेक्ट बनाता है, फिर वो प्रोजेक्ट पिट जाता है। यही रीजन है कि टेलीविजन में भी शुरुआत हुआ था कि इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट कर रहे थे, टेलीविजन डाउन चला गया, फिर फिल्मों में ओटीटी पे भी काफी जगह पे ये हो रहा है। सो इफ यू वांट टू मेक अ फिल्म और वेब सीरीज, यू नीड एक्टर्स, यू डोंट नीड सेलिब्रिटीज। अब वो लोग सेफ गेम खेलते हैं बिकॉज ऑफ क्राउड पुलर्स के शायद इनके फॉलोअर्स हैं, हमारा इतना ही व्यूज आ गया तो हम जीत जाएंगे, उस चक्कर में फेस कर रहे हैं। बट दैट्स रॉन्ग परसेप्शन। जैसे मानसवीन प्रोडक्शन की बात करें जो आपका है, तो फिर उसमें मतलब किस तरीके के लोगों को आप लेना चाहते हैं? मतलब किस तरीके का काम होना, जैसे कि अगर बाहर के जो नॉर्मल इंसान है वो भी मतलब ट्राई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तो मेरा बेसिकली अभी मैंने ऐसे ये सोचा है। सो एक गुजराती आदमी हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ, तो अब मैं बाहर से फंड लेता नहीं हूँ, मेरे पास खुद का ही फंड है। तो मैंने एक कुछ प्लान करके जैसे अभी 100 कॉन्सेप्ट्स सोचे, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे कुछ को राइटर्स के हैं, किसी कोई बाहर के भी हैं जिनको मैं नहीं जानता था। तो ऐसे 4-5 राइटर्स की टीम है, 3-4 डायरेक्टर्स हैं, उसके साथ साथ कुछ क्रिएटिव्स हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्शन हाउस का मोटिव ये है कि सोशल, अभी हमने सोशल मुद्दे पकड़े हैं कि हम कोई कॉमेडी बनाना चाह रहे हैं, बट अगर मैसेज है तो इट इज ओके। वी वांट टू गिव समथिंग टू द पब्लिक, एक टेक अवे मैसेज देना है। जैसे राजकुमार हिरानी सर की कोई भी फिल्म आप उठा के देख लो, वो पहले हंसाते हैं, रुलाते हैं, कुछ भी करते हैं, देन बाद में एक मैसेज देते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज 3 इडियट्स। वो सब कुछ करके एक मैसेज दे के चले जाएगा और हमारे जहन में बैठ जाएगा। तो मैं वैसी टाइप का कर रहा हूँ एंड वही मोटिव के साथ आगे बढ़ा हूँ। और जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया को तुम, जैसे मैं नहीं एक्टिव था, बट आई कैनॉट इग्नोर इट, वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, दुनिया उसी तरफ जा रही है। यू हैव टू बी इन दैट गेम, यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया। मैं तो बोल रहा हूँ अगले 4 साल बाद कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी, नॉट ओनली इंडस्ट्री ऑफ सिनेमा या मीडिया या ऐसा कुछ, आप सब्जी बेचो, आप फ्लैट बेचो, आप कपड़े बनाओ, यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया। यही एक जरिया रहेगा आपको आपके बिजनेस की तरक्की का। अगर आपका कंटेंट वाला एक सेक्शन आपके बिजनेस में नहीं है, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अभी क्या कहना चाहोगे कॉमेडियन की अगर बात करें तो बहुत सारे, तो अगर इतने हर टाइम वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं, तो आप उसके ऊपर क्या? मैं जैसे मैं मैं तो बोलता ही हूँ कि अगर बात समय रहना की है तो मैं तो उसे कॉमेडियन मानता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है स्टैंड अप वल्गर, वो अव्वल नंबर का वल्गैरिटी स्प्रेड करने वाला बंदा है। मतलब आप खुद सोच लो कि वो ये गंदे इशारे किए बिना, एडल्ट जो भी वो भद्दे से इशारे करता है, सी वो अब आपस में जहाँ 2-4 दोस्त बैठे मस्ती कर ले वो बात अलग है। गाली गलौज किए बिना, किसी को डेरोगेटरी मीनिंग में इंसल्ट किए बिना, नीचा दिखाए बिना उसकी कॉमेडी होती ही नहीं है। वो किसी, मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो कॉमेडी कर रहा है। रोस्टिंग कल्चर वेस्टर्न कल्चर है, पहली बात आप समझ लो। हमारे देश का कल्चर ये नहीं है, हमारी इंडियन संस्कृति का नहीं है। अभी ये कुछ दिनों पहले वो एक दूसरा ऐसा ही नमूना, कुणाल कामरा, वो भी कुछ भी, मतलब वो एक मंच पे जाके बोलता है कि सरकार सीता के पति के नाम पर नीता के पति का काम कर रही है। हैव यू लॉस्ट इट? आप जिस भी धर्म को मानते हो नहीं मानते हो, बट सम्मान करना यही हिंदुस्तान का कल्चर है। इस जगह पे नॉट ओनली फॉर हिंदू देवी देवता, आप अगर किसी और धर्म के देवी देवता के बारे में, तभी भी मैं यही बोलूंगा। पर आप होते कौन हो? आप जिन सीता की बात करें वो सीता माता बोला जाता है यार। जब कितने लोगों की श्रद्धा है, प्रभु श्री राम के ऊपर श्रद्धा है। पर ये लोग, अब फिर क्या होगा ना, किसी दिन किसी सच्चे हिंदू भक्त या राष्ट्र भक्त के हत्थे चढ़ गए, वो फाड़ के रख देगा, तब पीटेंगे, तब ये माफी मांगते घूमेंगे, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। यही समय रहना। पिछले साल हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, मुंह छुपाता फिर रहा था। कम बैक वीडियो देख लो आप उसका, उसने धजियां उड़ाई हैं संविधान की। ये पुलिस पीछे पड़ी थी, क्या ही उखाड़ लिया, क्या ही कर ले, वो तो कर ही रहा है ना। और अभी भी ये शो में भी गालियां दे ही रहा है, वो सिर्फ पीप हो रही है। उसका उसको आता ही नहीं है सभ्यता के साथ, इंडियन कल्चर की रिस्पेक्ट करने के साथ, उसको के साथ बिहेव करना उसको समझ ही नहीं आता है। सो आई डोंट अप्रिशिएट दिस। आई प्रॉपर, मैं हमेशा बोलता हूँ गटर माउथ ये लोग वल्गर लोग हैं, ये कॉमेडियन नहीं। कॉमेडी किसे बोलते हैं? जॉनी लीवर साहब, कादर खान साहब, गोविंदा करते हैं, अक्षय कुमार जी करते हैं यार, हर जगह। कपिल शर्मा, चलो मैं सबका छोड़ देता हूँ,
यही समय रहना, यही कुणाल कामरा के शोज अगर टीवी पे होते तो इतनी गालियां नहीं आती, पर ओटीटी पे कंट्रोल नहीं है इसलिए लोग ओटीटी पे चल रहे हैं। पर अब यही है कि कोई भी चीज तब बिकती है जब खरीदने वाला होता है, कुछ लोग देख रहे हैं तो वो चल रहा है। मैं सिर्फ सवाल यही पूछ रहा हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या आपके माँ बाप आपसे इसी भाषा में बात करें? मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में मेरे माँ बाप से मैं गाली दे के बात करूं और वो मुस्कुराए, वो करे। क्या कर रहे हो मतलब? हमारे हम क्यों अपनी सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो आई पर्सनली फील दैट के ही स्टैंड अप नॉनसेंस, मतलब भद्दा। हाउ कैन समबडी, मैं तो उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि जिन्होंने पिछले साल उस पर एफआईआर किए थे वो सब कहाँ है? सो रहे हो क्या? वो तुम्हारी मजाक बना रहा है और तुम चुपचाप देखे जा रहे हो। तो ये सब नॉनसेंस है, बुलशिट है। क्या कहना चाहोगे? अभी जितने बात करेंगे तो रियलिटी शो बहुत चल रहा है, जैसे बिग बॉस की बात करें, खतरों के खिलाड़ी एंड लॉकअप तो अभी बहुत चल रहा है। तो क्या कभी आपने ट्राई किया या फिर आपको ऑफर आया तो आपने बोला अभी मेरा राइट टाइम नहीं है, बाद में ऐसा नहीं नहीं, कोई मैं कोई वो बड़ी डिंगे नहीं, मुझे कोई ऑफर नहीं आया। पर ना, कभी आपने सोचा कि नहीं जाना? पर ऑनेस्टली लॉकअप और ये अलायंस जो भी दो शोज हैं ना, मैंने कभी ये देखे हैं। थोड़ा बहुत जो मैंने मीडिया में देखा वो भी बस क्रिएट हुआ होगा कंट्रोवर्सी का, उसमें भी बिकॉज ऑफ गौरव खन्ना की वाइफ का कुछ हुआ, पहले कुछ डिवोर्स वाला हुआ, फिर उन्होंने कुछ बोला वो बाइसेक्सुअल है समथिंग। चलो बाइसेक्सुअल वाला तो पर्सन है, बट डिवोर्स वाला तो मुझे इतना स्क्रिप्टेड, इतना फेक लग रहा है कि यार ये लोग खेल रहे हैं। मतलब फिक्शन डाल दिया, फिक्शन रियलिटी शो है, नॉन फिक्शन रियलिटी शो नहीं है। मतलब अभी ये अब अगर ये बोल रही है कि हम लोग 1 साल से डिवोर्स मतलब अलग रह रहे हैं, तो बिग बॉस में जब वो गौरव खन्ना था तो किस मुंह से गई थी बीवी बनकर? फिर वो दुबई में सेलिब्रेशन किया उन्होंने कुछ बीवी के साथ, बर्थडे पार्टी का या पता नहीं क्या था, गौरव खन्ना ने कुछ सेलिब्रेट किया था। तो ये सब क्या मजाक बना के रखा है? मैं दावे के साथ कहता हूँ ये लाइमलाइट लेने के लिए मैडम ने सब कुछ किया। अब बाहर आएगी गौरव खन्ना जी वही बोलने वाले हैं, मैं तो अपनी पत्नी के लिए उसके हर हाँ में हाँ मिलाऊंगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। वो महान बन गए। ये बोलेगी कि जस्ट बिकॉज ही इज ऑलवेज विथ मी, मैंने अपना इरादा बदल दिया है और मैं अभी उसे माफ कर देती हूँ, एवरीथिंग इज, तो हैप्पी एंडिंग दे देंगे। मूर्ख कौन बना? ऑडियंस। तो जैसे तुम देख लो बहुत सारे ऐसे हैं, सिस्टम हिला देंगे, है ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पाड़ देंगे लोकेशन पे। जो एक भी फाइट हुई, एक भी फाइट में कोई जीता हारा कुछ हुआ? पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना, इनको पता है, 3 दिन 4 दिन रह के आए ना, इनको पता है कि पिछवाड़ा सुझा देंगे। तो लेकिन क्या है ना, ये मूर्ख बना रहे, ये सिर्फ मूर्ख बना रहे। इन सब में जैसे मुझे एक ट्रेटर करके शो आया था, वो इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने वो पूरा देखा था। मुझे खतरों के खिलाड़ी अच्छा लगता है, डेयरिंग वाला शो है, तुम्हारी फोबिया दूर दूर है। बिग बॉस मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके दो वजह है। एक तो कि मैं बिग बॉस भी पहले नहीं देखता था, मैंने कोई सीजन ऐसे पूरी नहीं देखी थी, बट एक शो में जस्ट मेरा कहीं पे नाम वाम जुड़ा तो थोड़ा मैं देखना शुरू किया। बट वो एक ऐसा शो है जो मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अ, मुझ पे कभी भी कोई सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं है, और मुझे सुबह से शाम तक मैं क्या करता हूँ, कैसे बैठता हूँ, कैसे खाता हूँ, कैसे बात करता हूँ, मुझे पता नहीं है। मुझे वो अपने आप को देखना है, और मैं देखना चाहूंगा जैसे होता है ना कि बी द पर्सन पर्सनली प्राइवेटली एंड पब्लिकली सेम, दैट इज योर रियल पर्सनैलिटी। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं सच में अच्छा इंसान हूँ? मुझे अपने आप को जज करना है। कई बार क्या होता है ना, हम हिपोक्रेट होते हैं बहुत। हमें तकलीफ आती है ना तो हम बोलते हैं भगवान परीक्षा ले रहा है, और किसी और को तकलीफ आती है ना तो क्या बोलते हैं, साले के कर्मी ऐसे। वी आर वेरी हिपोक्रेट पीपल। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत इंडियन कल्चर को, मैं अपने घर में एक आदर्श बेटा हूँ, आदर्श भाई हूँ ना, मुझे वैसा बोला जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं सच में अच्छा हूँ, कि मैं भी हिपोक्रेसी का शिकार हूँ। तो इसलिए मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है। और 105 दिन तक तुम फेक नहीं रह सकते, नरेटिव नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी रियल पर्सनालिटी बाहर आएगी। जब 3 दिन नींद पूरी नहीं होगी, खाना नहीं मिलेगा, तो क्रैंकीनेस विल कम आउट। इसलिए ये सब शोज मुझे ऐसा लगता है कि ये तो क्रिएट किए हुए शो, ये रियलिटी शो नहीं है, रियल शो नहीं है। अब ये सिर्फ ओहो ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, ऐसे क्रिएटेड है, तो आई एम नॉट ज्यादा फॉन्ड ऑफ दैट शोज। मेरे ख्याल से कई बार ऐसा भी होता है कि मेकर्स बनाना चाहते हैं पर कंटेस्टेंट्स आके ना कुछ एक इमेज लेकर आते हैं, तो कंटेस्टेंट्स उसको एक अलग वो देते हैं। कोई एक दो फ्रेंड्स मेरे थे 50 शो में, तो ऐसा बोल रहे थे कि 3-4 दिन बाद ही 50 शो के मेकर्स अंदर आ गए थे और बोल रहे थे कि यार हमने ऐसा शो नहीं सोचा था जो आप लोग लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमने कुछ और सोचा है। तो ऐसा भी होता है समवेयर।
तो आपने मतलब कुछ ऐसे फॉलो नहीं किया लॉकअप, या फिर किसी कंटेस्टेंट को आप जानते हो, कुछ ऐसी चीजें जिनका गेम अच्छा लगे? धीरज धीरज दूपर मेरा दोस्त है, मतलब पुराना हम लोगों ने एक शो किया था, बट मैंने जेन्युइनली फॉलो नहीं किया, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। देखा सोशल मीडिया पे कुछ अभी बीच में धीरज का एक देखा था, वो कुछ वजन पकड़ के खड़ा था और वो मतलब उसकी मजाक उड़ाई जा रही थी कि उससे वो मजाक, वो वजन कंट्रोल नहीं हुआ, श्रेया ने कर लिया। फिर यही ये आकांक्षा वाला ही जो मुद्दे चले थे वो था। फिर अभी बीच में कुछ था, वो कुछ मसाज दे रहे थे किसी को और वो आवाजें निकाल रहे थे, ऐसे सब। तो ये जो मुझे सोशल मीडिया पे दिखा, बिकॉज नाउ आई एम इनटू प्रोडक्शन ऑल्सो, आई एम इनटू बिजनेस ऑल्सो, रिलीजियसली निकाल के नहीं देखा। रिलीजियसली मैंने बिग बॉस लास्ट सीजन देखा और उससे पहले का सीजन थोड़ा बहुत देखा, बाकी रिलीजियसली मैंने उससे पहले बिग बॉस भी नहीं देखा। तो मैं रिलीजियसली निकाल के मैंने कोई शो नहीं देखा है, एंड आई विल बी ऑनेस्ट टू दैट। कुछ कुछ क्लिप्स देखी है, पर मुझे अपील नहीं करे ना, मुझे वो ग्रेंजर दिख रहा है शो में। एक होता है ना कि एक पावर दिखे, फिर ऐसा लग रहा है कि यार ये लोग सब है ना खाली अभी झगड़ते हैं फिर बाद में दोस्त बन जाएंगे। तो यार ये मत करो, करो तो फिर ऐसे करो कि एक तगड़ा पावर दिखे। अभी जैसे कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, तू लोकेशन पे, मैं आता हूँ, मैं वहां लोखंड वाला खड़ा हूँ, मैं दिल्ली खड़ा हूँ, ये सब चल रहा है, कुछ नहीं होता है। मूर्ख बना रहे हैं, सिर्फ तुमसे टाइम स्पेंड ले रहे हैं, तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन टाइम ले रहे हैं और कुछ नहीं होता है बाद में। तो मैं तो वो फैन से भी बोल रहा हूँ, जो सो कॉल्ड फैन आर्मी है, भाई पूछो अपने रोल मॉडल से कि भाई कभी कोई पिक्चर भी दिखाएगा या ट्रेलर दिखा के हमको उल्लू बनाता रहेगा, पूछ लो। तो बेटर है बी रियल ना, हिम्मत है तो बी रियल वैसा। जैसे बिग बॉस की बात करेंगे तो वहां पे आपकी दोस्त चाहत पांडे के साथ आपका नाम जोड़ा गया था। तो उस टाइम की सिचुएशन आपकी कैसी थी? ये अचानक ही सोशल मीडिया पे बज बन चुका था, तो वो उस टाइम को आपके किस तरीके से? सो ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे पहला कॉल तब तक मुझे नहीं पता था, मतलब जिस दिन टेलीकास्ट होने वाला था या हो चुका था, या उसके मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि उसी दौरान मेरा एक शो शुरू होने वाला था। दंगल चैनल पे एक शो में मैं, न्यू एंट्री मेरे हीरो की ऐसे हो रही थी, ऐसा कुछ था। तो बहुत सिमिलर टाइम पे हुआ था वो, इट वाज अबाउट 4th 5th जनवरी, मुझे इतना याद है। तो एक जर्नलिस्ट फ्रेंड थे, जो पहले कुछ कवरेज कर चुके थे मेरे, और सडनली उनका फोन आया। सो आई थॉट कि उनको न्यूज में, क्योंकि पहले शो में भी ऐसा था कि मैंने शो ज्वाइन कर उनको न्यूज मिल गए थे, तो उन्होंने फोन किया कि जस्ट गिव मी द इंटरव्यू ना, बाइट दे दो। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो मुझे लगा ये शो के लिए किया होगा, तो बोले कि अच्छा ऐसा ऐसा है, हाय हेलो हाउ आर यू, ये सब। और मुझे और क्या चल रहा है, मतलब ये जो आया वो सब क्या है। तो मैंने बहुत कैजुअली किया, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, फ्रेंड भी थे और फैक्ट ही था। अब मैं आपसे भी फिर से कह देता हूँ, मेरे और चाहत का कोई अफेयर नहीं था। तो ये तो ऐसा मैंने उनको बोल दिया। अब ये हुआ, वो क्लिप, ऑडियो क्लिप उन्होंने मोर देन 200 यूट्यूबर्स को बेची, क्योंकि मानस कभी भी ज्यादा मीडिया में नहीं रहता था, तो आधे लोगों के पास तो नंबर ही नहीं था। तो जैसे प्रशांत है, तो प्रशांत नोज मी, हाँ, तो प्रशांत नोज मी सिंस 2008-9। सो वो हमेशा बोलता था, मैंने कहा यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम अगर नहीं बोल रहा है तो मैं खुद क्यों बोलूं, जब तक मेरा काम बोलेगा, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा काम बोले। मैं खुद बोल बोल के चिल्ला के बोलूं मैं काम कर रहा हूं, मुझे वैसा नहीं करना है, तो मैं, ये मेरी फिलोसॉफी थी। तो मतलब ऐसा था कि लोगों ने क्योंकि सब ढूंढ रहे थे, इनका भी मैसेज आया कि यार तेरा नंबर सब लोग ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह, ये वो ऐसा सब। सो दैट्स हाउ एवरीथिंग हैवॉक हैपेंड। एक बाजू शूट चल रहा है, एक बाजू मीडिया पीछे पड़ी है। अब मसाला चाहिए था, चाहता तो मैं भी उस चीज पे अपना हाथ सेक कर बहुत कुछ कर सकता था। इनडायरेक्टली मुझे बहुत लोगों ने बोला भी सही कि हम आपका एंट्री करवा देते हैं, या वो एडमिट कर लो, हाँ बोल दो, कौन मतलब वो बस बन जाएगा। बट जमीर नहीं माना। और सेकेंडली चाहत मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, चाहत की मम्मी जी से मैं कई बार मिल चुका हूँ, वो मुझे जानती हैं, तो एक बहुत सम्मान है उनके प्रति। और मेरे माता पिता ने वो संस्कार नहीं दिए कि ऐसे कंट्रोवर्सीज पे अपना हाथ से के अपना कर। देखो, प्रैक्टिकली बात ये थी कि आयशा खान ने भी मुनावर के वहां पे एंट्री इसीलिए ली थी कि उनको फेम चाहिए था। ये तो सलमान खान साहब ने खुद बोला हुआ है। ईशा वाले मैटर में समर्थ की एंट्री हुई थी, ये सब क्या था। अब एक्चुअली देखा जाए तो मेरा एक फोटो, मेरा और चाहत का, वो भी शूट का फोटो, शूट के कपड़ों का फोटो, ऑन सेट का फोटो, जिसमें 4 लोग खड़े थे, उसको क्रॉप करके फोटो डाला था। मतलब इनके पास मेरा फोटो भी नहीं था, तो मैं तो चैलेंज दे रहा था।
तो मैंने तो सबको चैलेंज दिया ना, मैंने कहा अगर मेरा अफेयर है तो पहले तो मैं मीडिया से पूछ रहा हूँ कि आप लोग इतने मतलब इनकेपेबल हो कि आप लोग पता ही नहीं लगा पाए कि मेरा 5 साल से अफेयर है। दूसरी चीज, आपके पास प्रूफ है तो दो ना। तभी आंटी ने भी बोला था ना कि 21 लाख रुपए मैं देने को रेडी हूँ, क्योंकि वो ट्रूथ नहीं था। बट क्या होता है ना, इतने बड़े शो में तुम्हारा एक बार नाम ले ले तो नरेटिव सेट हो जाता है, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। बट दैट्स ओके, मतलब मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। बट जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आंटी जी पे बहुत मैसेजेस जा रहे हैं, मेल आ रहे हैं, डीएम जा रहे हैं, भाइयों को तकलीफ हो रही है। अरे चाहत के भाइयों के साथ के वीडियो पर उसको जो ट्रोल किया था कि देखो लड़कों के साथ स्विमिंग पूल में नाच रहे, तो भाई है उसके दोनों। तो ऐसा सब जब हुआ तो फिर पब्लिक को भी समझ में आ गया कि कुछ है नहीं, और मैंने भी वो मुद्दे को फटाक से खत्म कर दिया रियलिटी चेक देकर। मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और आज भी हमारी दोस्ती बहुत बेहतरीन है। और तभी भी कुछ नहीं हुआ था, आज भी नहीं है, ना ही आंटी ने कभी 1% भी मुझ पर डाउट किया, और मुझे उस बात का बहुत गर्व है कि मैंने उतनी इज्जत कमाई। तो सर अभी आपकी बात होती है चाह से कॉल वाइज? हाँ मतलब रेगुलर नहीं होती है, बट तो कभी उसको कुछ काम पड़ गया तो वो कर लेती है। मुझे कहीं पे वो किसी मीडिया में दिख जाएगी और वो बहुत अच्छी लग रही है तो मैं उसको बोलता भी हूँ कि तो बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब आई लाइक हर एज अ फ्रेंड, मतलब ऐसा नहीं। और मैं तो वो खुलेआम बोलता हूँ, वो तो मैं उनकी माताजी को भी बोलता हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की है। तो अब आप उनसे मिली होगी, आपने इंटरव्यू तो किए होंगे ना। अब सच बताओ, एटीट्यूड से बात करती है, बहुत प्यारी है ना। अब आपने प्यारी बोला, उसकी कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी। अगर मैं बोलूंगा ना चाहत बहुत प्यारी है तो उसकी कंट्रोवर्सी बनेगी। ठीक है, ये होता है कई बार नरेटिव। मैं वही बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं मेरे रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट करूंगा ना, छाती ठोक के डंके की चोट पे करूंगा। प्यार किया तो डरना क्या, मैं क्यों शर्माऊं, मैं कर दूंगा। पर बाकी उसमें तो उस टाइम पे कोई तथ्य नहीं था। सर आप गुजराती इंडस्ट्री में भी काम किए राइट? तो उधर की इंडस्ट्री कितनी अलग है यहाँ पे जितना की वहाँ की इंडस्ट्री बहुत छोटी है, और गुजराती लोग हैं ना ज्यादातर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। बट दे आर वेरी वेल सेटल्ड, तो उनका क्या है ना कि गरबा और नवरात्रि के रिलेटेड ज्यादा होता है। गुजराती फिल्मों के प्रति मुझे पर्सनली ऐसा लगता है लॉयल्टी ऑडियंस नहीं है। मतलब आज अगर उनके पास ऑप्शन होगा तो दे विल प्रिफर बिगर मूवी, हिंदी मूवी, इंग्लिश मूवी देन गुजराती मूवी। सो बहुत कम छोटी सी इंडस्ट्री है। मैं उसको भी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे रवि किशन जी ने भोजपुरी को ऊपर ले आए, वैसे मैं अपनी जगह पे भी कुछ कर पाऊँ। तो मैं वो भी बनाने वाला हूँ। मैंने 3-4 फिल्में की, अभी एक दो फिल्में मेरी और आएगी, रिलीज होगी। 2-3 फिल्में की, वो रिलीज ही नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, क्योंकि दे दे आर नॉट मेकर्स। गुजरात में बहुत कम लोग हैं जो 3-4 गिने चुने हैं। दे आर प्रोड्यूसर्स एंड मेकर्स, दे आर रिपीटेडली मेकिंग फिल्म्स। बाकी क्या होता है ना कि पैसा है, बिजनेस है, मुझे फिल्म बनानी है। अब उनको ग्रामर ही नहीं पता है, प्री प्रोडक्शन, शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, रिलीज, मार्केटिंग, ओटीटी, ये कुछ नहीं पता है। सो आई एम इनटू दैट ऑल्सो। मैंने वो भी वहां पे बहुत लोगों को गाइड किया है कि आई डिजाइन योर प्रोजेक्ट, क्योंकि दे आर इन्वेस्टर्स, दे आर फंडर्स, दे आर फाइनेंसर्स, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स जिसको बिजनेस पता हो कि पैसा वापस कैसे आएगा, कैसे होता है। सो चल रहे, बट इसलिए इंडस्ट्री डिफरेंट है। बट इट्स वेरी स्मॉल, इट्स मतलब गिने चुने एक्टर्स में बता सकता हूँ, गिने चुने मेकर्स बता सकता हूँ। बाकी ट्रायल एरर तो चल रहा है, बट नॉट वेरी बिगर लेवल। आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और काफी आप चेंज हो गए हो गए। तो इतना चेंजिंग कहाँ से आया और आपने कितनी मेहनत की खुद के सो लिए? दिस इज मानस शाह 2.0। Yes. ये जैसे मेरे कुछ फैंस ने मेरे को नाम दिया अहमदाबादी अल्फा, हाँ, अहमदाबाद के। क्या? हाँ मतलब जब यही हमारी वो सिल्क वाला जब हुआ था, जब मैं फाइट बैक किया था, देखो मैंने आज तक कभी सेल्फी नहीं खींची है। आपको शायद ऐसा लगेगा, बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्लिकिंग सेल्फीज एंड ऑल। बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि सोशल मीडिया ही एक जरिया है, कोविड है तो मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, मुझे मेरे अपनों तक पहुंचाना चाहिए कि यार ऐसे सब चीजें हो रही है। जमीर जाग गया था ना, सबको एक नया जन्म मिला था, देयर वाज अ न्यू वर्ल्ड कमिंग अप। तो मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो बना के मैंने बिंदास प्रोड्यूसर्स को बोला कि भाई आप, हम लेट आते हैं आपके सेट पे तो आप पैसे काटते हो ना, तो आप अगर लेट पेमेंट दोगे तो आप ब्याज के साथ दोगे। तो बहुत होता ब्याज, और ये सब क्या होता है ना, गुजरातियों को तुरंत कैलकुलेशंस हो जाता है। तो मेरे कुछ फैंस या फ्रेंड्स वो सब ने ऐसे बोले कि यार ये शेर है, तो अल्फा
एक शेर को टाइटल दिया जाता है ना। सो अहमदाबादी अल्फा, तो जैसे बॉम्बे को मुंबई बोलते हैं वैसे अहमदाबाद को अहमदाबादी बोलते हैं। तो वहां पे फिर कुछ फिल्मों में तो ऐसे सब बहुत सारा था, तो वो अहमदाबादी अल्फा एक टैग बन गया है। तो कुछ लोग मुझे अहमदाबादी अल्फा से ही जानते हैं कि मानस शाह ऑल्सो नोन एज अहमदाबादी अल्फा। फिर अभी एक मेरी यूट्यूब चैनल है जो मेरी आत्मा की दुनिया की चैनल है, तो उसका नाम है मानस सोलवर्स। फिर मानस विन एंटरटेनमेंट। फिर आई एम अ वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो, आई एम इनटू फंडिंग न्यू बिजनेस एंड ये सब, तो बहुत सारी चीजें। तो मानस शाह पहले सिर्फ एक एक्टर था जो आप मिले थे तब तक। वो सिर्फ एक होता है ना, मेहनत कर रहा, हार्ड वर्क कर रहा था। अब वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, आज के जमाने के हिसाब से 2.0 वर्जन के साथ, टेक्नोलॉजीज के साथ, न्यूनेस के साथ, एंड वो एक अलग नई जर्नी के साथ आया है। एंड आई एम श्योर यू, अब हम मिलते भी रहेंगे और प्रोजेक्ट्स के साथ आपको भी पता चलेगा कि मैं क्या विजन के साथ आया हूँ। तो आपके फैंस और हमारी ऑडियंस आपको कहाँ पे देख सकती है? अब जल्दी हमें देखने को। मेरे मुझे देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जैसे मेरे हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, मेरे यूट्यूब पर हो या इंस्टा में हो, डोंट फॉलो मी। हाँ, ये क्या है, मुझे मेरा क्वेश्चन था ये, क्या आप हर वीडियो में ऐसा नहीं, बोलते मैं हैं? बहुत विनम्रता के साथ, इसको ईगो पे मत लेना। ये कोई मैं ऐसे अरे मेरे को फॉलो वॉलो नहीं करना, मुझे जरूरत है, ऐसा नहीं है। मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। पर क्या होता है ना कि हम अपना रोल मॉडल जब चुनते हैं ना, तो अंधाधुन मत चुनो। बहुत सारे रोल मॉडल्स आपने चुन के रखे हैं इन्फ्लुएंसर के नाम पर, जो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। वो उनके घर बना रहे हैं, वो उनके बंगले बन गए, उनकी गाड़ियां बन गई। आपके लिए क्या किया? आपके धर्म के लिए क्या किया? आपके समाज के लिए क्या किया? आपके देश के लिए क्या किया? मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं आप मुझे पसंद करो, और आपको अगर मेरे कंटेंट में या मेरी किसी भी पोस्ट में या किसी भी बात में, इफ यू आर रिलेटिंग टू मी, आप कनेक्ट कर पा रहे हो दिल से, तो आप मुझे फॉलो कर लेना और मेरे वीडियोस को देखते रहना। बाकी जिंदगी की कीमत बहुत मतलब अनमोल है, जिंदगी का वक्त बहुत अनमोल है। एक मिनट भी मेरे पीछे बर्बाद मत करना। जहां खुशी मिले, जहां सुकून मिले, वो करो। आपको कहीं और, आपको वो पुनीत सुपरस्टार की पागलपंती में मजा आ रहा है, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं, सब लोग बोलते हैं ना फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा प्रेशर मत लो। करना है करो, देखना है देखो, बिंदास। बट अगर, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई वैल्यू ऐड करने ही में आया है, अगर वो कर दी ना, तो आप डेफिनेटली पसंद करोगे और आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। और मैं वादा करता हूँ कि मैं समाज को कुछ देने ही वापस आया हूँ। मुझे समाज के लिए ही कुछ करना है, मुझे सिनेमा के लिए कुछ करना है। मैंने सिनेमा से बहुत कमाया है। मेरा घर, मेरी ड्रीम कार, मेरे सब कुछ, मेरा बिजनेस, बहुत सारे पैसे मुझे सिनेमा टीवी ने कमा के दिए, फिल्मों ने कमा के दिए। नाउ आई वांट टू वर्क फॉर दिस इंडस्ट्री पीपल अ लॉट। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा, मतलब आपकी बातों से जितना मैं रिलेट कर पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल के तरफ से थोड़ा ऐसे हो गए चीजें, जैसे मतलब बातें। स्पिरिचुअल की जर्नी मतलब सिर्फ आध्यात्मिक की बात नहीं है। मैं आपको आपकी भाषा में, जेंजी की भाषा में, मैं सिर्फ सिंपल सा कि मुझे कोई पूछेगा जिंदगी क्या है, तो स्पिरिचुअल लोग शायद करेंगे जिंदगी में आपको मोह छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जिंदगी आइसक्रीम जैसी है। आप खाओगे, नहीं खाओगे, पिघल जाएगी। अब आपके हाथ में है कि उसकी आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी क्यों, मेरी आइसक्रीम चॉकलेट क्यों, मुझे तो ये मिले। ये करोगे तभी भी पिघल जाएगी। सो वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर लाइफ, वैल्यू योर फैमिली। गिने चुने कुछ लोग, मतलब जैक ऑफ ऑल बनने में मत जाना। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव इसीलिए नहीं था क्योंकि अब मैं ट्रोलर्स पे ध्यान दूं, मैं हेटर्स पे ध्यान दूं, मैं गॉसिप्स पे ध्यान दूं, तो मैं अपने आप को अपलिफ्ट कब करूंगा? तो मुझे पहले मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जीना है, जिम्मेदारियां निभानी है। फिर बाद में ये सब टाइम पास चलता रहेगा, पर मैं आपको पूर्ण अधिकार दे रहा हूँ। मुझे प्यार करो या इग्नोर करो, कोई टेंशन, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। लास्टली ऑडियंस एंड फैंस के लिए क्या मैसेज देना? बहुत खुश रहो। मैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे हमेशा बोलता हूँ, सुकून ढूंढो, ठहराव ढूंढो। रेस लगी हुई है, सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है, दौड़ना है, कुछ हासिल नहीं होगा। अल्टीमेटली एक दिन सिर्फ तस्वीर में रह जाओगे। ख्वाहिशें पूरी कर लो, और पहले एक बार सोच लो कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, कब तक चाहिए, किस तरह चाहिए। एक रोड मैप बना लो, वरना एक भीड़ लगी है, सबको यही करना है, सबको वही करना है। तो जैसे अभी जंतर मंतर पे भीड़ लगी थी,
पर लीडर कोई नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि जाना आप सबको पता था, पर वहां जाके करना क्या है किसी को नहीं पता था। तो क्या करोगे अब जाके, क्या किया आपने? या तो पुलिस की लाठी खाई, या अपना नो शोर शराबा करके वापिस आ गए। आपसे कोई फायदा वहां पे नहीं। पॉइंट रखो, सही जगह पे रखो, सही समय पे रखो और सही तरीके से। हेलो नमस्कार, केम छो मेरे यार, और आप लोग देख रहे हैं वायरल टीवी।